हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। बहुत हो गया डाउनफॉल, एक बार फिर से मैदान में आ रहा हूँ और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन फील हो ना, तो याद रखना कि तुम कर सकते हो। खुद में भरोसा रखना है, हार नहीं माननी है, खुद में भरोसा रखना है, ठीक है। लोग आएंगे बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, बट तुम बोलोगे मैं करके दिखाऊं, ठीक है। हम जो फ्यूचर देखेंगे वो सच हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, सर जो सोचो वो थोड़ी हो जाता है, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। आपको ना सोचने के साथ साथ अपने दिमाग को बिलीव दिलाना होगा कि ये है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी बिग इन लाइफ, वेरी 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 बिग इन लाइफ, एंड इफ यू सी पीपल हु हैव मेड इट वेरी वेरी बिग इन लाइफ, जो भी आप एग्जाम्पल उठा लो, आप सबकी बातें सुनोगे, सब आपको पगले दिखेंगे एकदम। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो, वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। ना पढ़ो कि अब की बार आखिरी बार पढ़ रहे हो, इसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बात बताऊं, जो लोग आधा आधा पढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, उन बच्चों की पंचवर्षीय योजना बन जाती है। समझ में आया? इसीलिए इतना पढ़िए कि बस एक बार पढ़ने की जरूरत पड़े लास्ट टाइम, और उसके बाद सीधा पास, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले थोड़े थोड़े कोर्सेज में बैठते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंडिया में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा सीरियस में पढ़ते हैं, फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो अब तो IAS वगैरह की तैयारी करते हैं, फिर थोड़े थोड़ा उसमें पढ़ते हैं, और फिर वो बाद में बिल्कुल जाकर लास्ट में 15,000 की नौकरी। एक ही बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद दोबारा किसी कोर्स को नहीं पढ़ना, तब तो बात है। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। बड़ी बेताब है दुनिया। मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा हो, तब मजा आएगा। तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग, तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की, वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर लग गया ना तो 10-12 घंटे अब पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा, ठीक है। हर बार हम बहाना नहीं दे सकते कि हमसे नहीं हो पा रहा है। सीरियसली सोच लिया है कि हाँ हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ये क्लास शुरू करने से पहले तुम्हें मेरे से वादा करना होगा कि तुम अब 6 महीने कहीं नहीं हिलने वाले। क्योंकि अगर तुम ये 6 महीने हिले और अगर तुमने इस जर्नी को बीच में छोड़ा, तो मैं पहली बता रहा हूँ आज, और वो ये बात है कि देखो, असली जीतने का मजा तभी आता है जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। अभी के समय पर ना ये दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, बट
तुम जीत कर दिखाओगे और फिर इस पूरी दुनिया को शांत कर पाओगे। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक ला के दिखाएंगे। क्या करा तुमने? साल खत्म हो गया, एक नया साल आ गया, और आज भी बैठ के तुम सपने देखने वाले हो। तुम ये सोचने वाले हो कि और अब तो मेहनत करेंगे, नए नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे, सोचेंगे कि नहीं यार इस साल के अंदर तो कुछ चमत्कार कर देंगे। चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी अभी करके दिखाना है। साधना, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस, जिसको मैं कहता हूं टूथब्रश मॉडल। दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हैं, अगर आदत है तो 2 मिनट में खत्म, और जिस दिन बाएं हाथ से पकड़ेंगे 10 मिनट लगेगा दांत साफ करने में। तो क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? बहुत है, प्रैक्टिस नहीं है। इन 4 शब्दों को प्रैक्टिस, इन 4 शब्दों को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए। संघर्ष, कष्ट, साधना और दंड, और 6 महीने का टाइम दीजिए, बस 6 मंथ्स। एक डायरी बनाइए और डाइट डेट लिखिए और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। आज से 6 महीने सिर्फ अपने ऊपर काम करो, जो दिल करे जैसा करे वैसा काम करो, लेकिन कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो 6 महीने अपनी स्किल्स पे काम करो। अगर आपकी हैबिट्स बेकार है तो अपनी हैबिट्स को ब्रेक करो, तोड़ो और नई हैबिट्स बनाओ। देखो, लोग अभी नहीं समझेंगे, वो लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें उनका जवाब मिल जाए, क्योंकि 6 महीने बाद तुम वो हो गए ही नहीं जो आज हो, तुम अपने नेक्स्ट वर्जन, बेस्ट वर्जन में हो। और अगर कुछ करना है तो सबसे पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, खुद को रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो ना रगड़ो, क्योंकि एक दिन तो वो मुकाम हासिल करने वाले हो जिसके लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। एक डायरी लो और एक हफ्ते पर डे अपना तुम दिन भर का शेड्यूल नोट डाउन करो कि 12 घंटे तुमने कहां स्पेंड किए। दिन को 3 पार्ट में बांटो, 8 8 8। एक 8 सोने के लिए, बाकी 2 8 तुम्हारे काम के लिए। और फिर एक हफ्ते तक एक डायरी बनाओ जिसमें पर डे का तुम अपना पूरी दिनचर्या लिखो।
अब उस एक हफ्ते के बाद उस दिनचर्या को तुम एनालाइज करो कि तुम्हारा दिन का जो 16 घंटा था वो कहां गया। अगर एक हफ्ते बाद तुम्हारा दिन का 16 घंटे में से 10 घंटा फिजूल की बातों में जा रहा है तो तुम भूल जाओ कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं है। अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देंगे, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, बस और कुछ नहीं। एक पागलों जैसा फोकस, कुछ नहीं दिख रहा, अपना गोल दिख रहा है, लाइफ की पीक मेहनत कर रहे हैं, फिर देखो तो जिंदगी के रंग बदलते हैं। आपको अगर मार्केट से ऊपर जाना है, आपको अगर पूरी भीड़ से अलग जाना है, तो आपको कुछ चीज अलग करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जिसको करने में बाकियों को कष्ट आता है। तो बाकी जो 80% वाली जनता है वो साइड में हो गई। आपने कुछ चीजें ऐसी करी जिसमें कष्ट आता है, तो आप क्या हो गए, उस 5% में, उस 2% में आके बैठ गए। तो वो चीजें करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने तुमने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए ना, तो सक्सेस, डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ये सब तुम्हारे पास था। और अगले 6 साल तक तुम्हें किसी से भी किसी भी चीज की परमिशन की नीड नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि कंफर्ट जोन में सिर्फ आराम मिलता है, सक्सेस नहीं। और मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि कल से कुछ नहीं होता, जो होता है आज से, क्योंकि कल तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। और जो कर रहे हैं ना वो आज से करो, क्योंकि गेम तुम्हारी है और जीतना भी तुम्हें ही है। पता है इस संसार को ना जिद्दी लोग बड़े पसंद है। ऐसे लोग जो हार नहीं मानते हो, लगे रहते हो, डटे रहते हो, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। और मंजिल भी तुम्हें तभी मिलेगी दोस्त, जब तुम मंजिल को पाने की कोशिश करो, लगातार करो। अगर आज तुम डर कर बैठ गए ना, तो तुम अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और तुम्हारा सपना या तुम्हारी मंजिल सिर्फ नीट क्रैक करने तक सीमित नहीं रह गई है। अगर अपने लाइफ में तुम चाहते हो कि एक बेहतर और एक काबिल इंसान बनो, तो अभी उठो और खुद से बोलो कि आई एम अ फाइटर। और ये एक पेपर और उस 3 घंटे की किस्मत यार मेरी पूरी जिंदगी की किस्मत नहीं रख सकती है। मेरी जिंदगी की किस्मत कैसी होगी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ। तुम्हें खुद से 3 सवाल। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने है तेरे पास। और 6 महीने काफी होते हैं भाई किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर तू सच में कुछ हासिल करना चाहता है ना, तो ये 6 महीने अपनी पूरी जी जान लगा दे और खुद को पूरी तरीके से झोंक दे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि साल के अंत तक तू वो सब कुछ अचीव कर लेगा जो भी तूने सोच रखा है। अपना मानता हूं, इसलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई पर्दे के बिना बोलूंगा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं यार, बाकी तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। सत्य ये है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, वो भी तेरे को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है। मैं देख रहा हूं कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार तुम। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। सत्य बोल रहा हूं। आज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाया हूं, कोई पीछे स्लाइड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है यार। तुम बर्बादी वाली राह पे जा रहे हो भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। 16 घंटे की मेहनत तुमने अगर कर ली 90 दिन में, मेरे से लिखा कर ले जाओ, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी कहानी बनेगी तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे यार मैंने ये क्या कर दिया। तू जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और जिस दिन तुझे तेरे बाप की जरूरत नहीं होगी ना, उस दिन से वो तुझे टोकना बंद कर देंगे। ये सच में होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि आपके पिताजी आपको उस दिन से टोकना छोड़ देंगे जिस दिन से आप अपने पैरों पे खुद स्टैंड कर जाओगे। उन्हें पता क्या लगता है, उन्हें ये डर रहता है कि भाई पता नहीं मेरे बिना इसका क्या होगा, अगर मैंने कमाना बंद कर दिया तो पता नहीं इसका क्या होगा, ये खुद को रोटी खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए टोकते हैं आपको, वो इसलिए चाहते हैं आपके ऊपर कंट्रोल, और वो तब तक कंट्रोल करेंगे जब तक आप अपने पैरों पे खुद स्टैंड नहीं हो जाते, जब तक उनको नहीं ये चीज फील हो जाती कि ये अपने पैरों पे स्टैंड हो सकता है। अच्छा लिख रहा है कि मैम पढ़ाई बोरिंग होती है। बेटा सच बताऊं, पढ़ाई बोरिंग नहीं होती, हमारे ना माइंड का खेल है सब कुछ। हमें बार बार क्या लगता है कि यार बोरिंग है, हमसे नहीं होगा, हमें पसंद ही नहीं है, हम कर नहीं सकते, हम क्यों करें, हमसे कैसे होगा। ये सब कुछ हमारे ही माइंडसेट का खेल है। एक बार खुद को फोर्स करो, सोचो कि भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये लेकर आओ अपने अंदर कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, और फिर करने का ट्राई करो। एक दिन बस एक पेज पढ़ो, भाई मैं आपको लिख कर देती हूँ, नेक्स्ट डे बाकी पेजेस पढ़ने का मन आपका खुद करेगा। ये मन में सवाल आ रहा है ना, क्या सच में